श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्री गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, मतलब आज 11 जून तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आस्था और YouTube के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। कथा का समय सुबह दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन चलने वाली है। यह कथा 9 जून से शुरू हुई थी और 15 जून तक चलेगी, यानी कि 15 जून इसका समापन दिन रहेगा। 7वें दिन की कथा 15 जून को पूर्ण होगी। कथा में गुरुजी ने कुछ रोचक जानकारियां भी दी हैं और साथ में कुछ पत्र भी पढ़े हैं और कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं, और सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने यह कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। गणेश जी का किए जाने वाला एक विशेष उपाय जो कि 11 जून को आप कर सकते हैं, यानी कि कल बुधवार के दिन आप कर सकते हैं, वह भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव जी को शिव शंभु भी कहते हैं, और शंभु का मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाला, जो स्वयं पैदा होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वह जन्म मरण से परे होता है, जिसकी ना कोई माता होती है और ना ही कोई पिता होता है, स्वयं प्रकट होता है, वही शंभु कहलाता है, और जो कि देवादिदेव महादेव हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जैसा खाया अन्न और वैसे ही बन गया मन, उसी तरह हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल रहा है, किसी के लिए गुस्सा निकल रहा है, तो समझ लेना आप कहीं पर ऐसा अन्न खाकर आए हैं तो आपका कहीं पर मन अपवित्र हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अनमोल पटेल जी कानपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ को बच्चेदानी में लास्ट स्टेज का कैंसर था। मैंने आपकी कथा के बारे में माँ को बताया और मंदिर में साफ सफाई का कार्य करने को कहा और जल को चढ़ाकर औषधि रूप में थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करने को कहा। माँ ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर उन्हें दे दिया। जल का आचमन करना भी उन्होंने शुरू किया और 2022 से वह अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी कुछ भी बीमारी आगे नहीं बढ़ी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रजनी जी रतलाम से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में गांठ है, जिसके कारण आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास किया और व्यास पीठ पर विश्वास किया और वीर पक्ष महादेव के मंदिर में आराधना करना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, हमारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म होने के बाद वहाँ मैंने डॉक्टर को गांठ दिखाई तो पता चला गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि तुम्बरेकेश्वर महादेव का नाम लेके, तुमरुका जी का नाम लेके अगर कोई नारी सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर घुमाकर, शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर अगर कोई नारी कमर में बांध लेती है तो मान लेते हैं उसकी फाइल मोटी हो, एक बार में कृपा ना हो, दूसरी बार में कृपा ना हो और तीसरी बार में कृपा ना हो, पर बाबा की कृपा ऐसी है कि झोली अवश्य बाबा भरते हैं। संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है, बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। बिहारी लाल जी खरगोन से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मेरे घर वालों से कि अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इनको कैंसर है, इनको घर ले जाओ और इनकी खूब अच्छे से सेवा करो। ये परिवार वाले हमें जो है कुबेरेश्वर धाम सीहोर ले गए और वहाँ पे कंकर शंकर की पूजन करके हम वहाँ का रुद्राक्ष लेकर वापस आ गए और मंदिर में हमने जाना शुरू किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा वापस प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। और आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पासवाड़ा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारी नौकरी का प्रयास करते करते थक गई थी, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने व्यासपीठ पर भरोसा किया और भोलेनाथ पर विश्वास किया और यह माना कि व्यासपीठ से सीधे भोलेनाथ ही बोलते हैं। और मैंने पशुपति व्रत भी किया और व्रत के दौरान ही मेरा
मेरा चयन हो गया और मेरी नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रीना जी इंदौर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, समस्या आने पर मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने अपेंडिक्स बता दिया। इसके बाद गांठ भी बताया गया और जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की गांठ है। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और कथा सुनना शुरू किया और रात्रि में 9:15 पे जो उपाय करने वाला आपने बताया था वह करना शुरू किया। और 15 दिन बाद फिर से जांच कराई तो पता चला बाबा की कृपा से ना ही कैंसर है और ना ही अपेंडिक्स है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हुई हूँ। कई लोगों का प्रश्न आ रहा है कि 9:15 पे जो उपाय है उसकी हमें जानकारी दीजिए, उसके बारे में बताइए। हमने आपको पहले भी यह उपाय बताया है। उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। बस समय का विशेष ध्यान रखना है आपको। रोज आपको करना है या फिर हफ्ते में एक दिन आप यह उपाय कर लीजिए। अगर कोई रोगों से ग्रस्त हैं तो आप लगातार अपने 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, रात्रि को 9:15 पे आपको यह उपाय करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पे कर लीजिए, अन्यथा आप जो है शिवालय जाकर करिए। एक तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। अपने घर से, अपने घर के रसोई घर से पीने की बाल्टी से जो पानी यूज करते हैं या फिर आरओ वाटर लगा हो या फिर हांडा या पीने की बाल्टी हो, उसमें से आपको एक जल भरना है एक पात्र में, तांबे के पात्र में, और एक आंवला आपको काट के डाल देना है। काट के 2-3 टुकड़े आपको आंवले के डाल देने हैं। हरा आंवला जो आता है तो उसका आपको काट के टुकड़े डाल देना। और ठीक आपको 9:10 या 12 पर आपको मंदिर पहुंच जाना, यानी कि शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है। 9:15 बजे से 9:15 से पहले आपको बैठ जाना है घड़ी लेके। और जैसे ही 9:15 होता है, 9:15 पे आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको पूरा जल 9:15 पे आपको समर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा जल आचमन कर लेना है। बस इतना ही करना है आपको। गुरु जी का यह उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। अगर कोई घर में रोगी व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगीला है या फिर वेंटिलेटर पे पड़ा है या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो आप उसका नाम और गोत्र बोलते हुए और उसको नाम से आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम से जल आप चढ़ाइए। आंवले का जल आपको शिवलिंग पर ठीक 9:15 पे आपको समर्पित कर देना है। और जो रोगीला व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा सा जल आपको लेके आना और जो है आचमन करा देना है। जो रोगीला व्यक्ति को आप आचमन कराएंगे तो उसको भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना है। तो आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शिवानी अग्रवाल जी खरगोन से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि शादी के 5 वर्ष हो गए थे और डॉक्टर के अनुसार मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। टीवी में कथा सुनी और बाबा से निवेदन किया। आपने जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था वह मैंने किया। कामना करते हुए जो बेलपत्र आपने पार्थिव शिवलिंग का रखने को कहा था वह मैंने रख ली। भीकन गांव की कथा को मैंने पंडाल में जाकर सुना। बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपको याद हो तो पंजाब भटिंडा की 5वें दिन के शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप 12 जून यानी कि कल बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ने बताया था कि कुंदुक नामक एक एस की आकृति जैसा एक शस्त्र होता है, जिसे आपने गणेश भगवान के हाथों में भी देखा होगा। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति बहुत व्यसन करता है, नशा करता है, नशे में डूबा रहता है, गलत आदतों में पड़ा हुआ है, गलत मार्ग में चल रहा है, अपशब्द बोलता है, तो उसके नियमित गुरुजी ने कहा है कि एक सरल और आसान सा उपाय आपको करना है। उपाय करने के लिए आपको 7 दूर्वा लेना है और दूर्वा की जो पीछे साइड में जो जड़ होती है तो पीछे साइड में आपको लाल चंदन लगा लेना, यानी कि 7 दूर्वा को इकट्ठी पकड़ लेना है और पीछे साइड में आपको नीचे की तरफ जो है जो जड़ होती है उसमें आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है और गणेश जी को आपको समर्पित करना है। कुंदकेश्वर भगवान के नाम लेते हुए गणेश जी को आपको समर्पित करना है। आपको वापस से एक दूर्वा चंद्र गणेश का नाम लेते हुए आपको उठा लेनी है। चंद्र गणेश का नाम लेते हुए आपको एक दूर्वा प्राप्त कर लेनी है और उस व्यक्ति को खिला देनी है, उसको दे देनी है जो बहुत ही चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, बहुत ही लड़ाई करता है, घर में बहुत क्लेश करता है और बहुत ही नशा करता है, बुरी आदतों में फंसा हुआ है। तो उस व्यक्ति को आपको
चंद गणेश का नाम लेते हुए उसको दे देनी है और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसको खिला देनी है। अगर वह व्यक्ति खुद से नहीं खाता है तो पीस के आप कहीं सब्जी में या दाल में मिला के आप उसको खिला सकते हैं। बस इतना ही करना है और आप देखिएगा आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। यह उपाय आप हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं, आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर वीडियो में ज़रा भी बातें आपको उपयोगी लगी हों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और फिर मिलते हैं।